Good morning, students. I am fine and hope same to you. Once again, I am with the same topic of class 10th, active and passive. Yes, students, active and passive. ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स इसको आप कई वीडियो में पढ़ रहे हैं। आप सोचेंगे कि सर बहुत टाइम ले रहे हैं। टाइम मैं इस वजह से ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली सब चीज़ें समझ में आ जाएं, नोट्स वगैरह आपके अच्छे बन जाएं। बेहतरीन नोट्स वगैरह बना करके आप जो है बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। कोई पॉइंट्स ना समझ में आए तो उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया है। इसी तरीके से आप बाद में भी जब क्लास यहाँ पे शुरू होंगे लॉकडाउन के बाद, तो उस वक्त भी चीज़ को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब जितना आप हो सकते हैं मैक्सिमम इस तरह से जो है बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, कैसे एक्टिव है तो उसको कैसे पैसिव में बदलेंगे। इससे पहले मैं पास्ट इंडेफिनिट तक, आज आई थिंक ये क्लास 10th है, क्लास 10th का ये पार्ट नंबर 7 है। आई थिंक पार्ट नंबर 7। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसमें देखेंगे कि आज के पार्ट में क्या हम नई चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले आप जो वीडियो था, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट वहाँ तक मैंने रूल आपको बता दिया था कि पास्ट इंडेफिनिट अगर टेंस है एक्टिव का तो उसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे, पैसिव में उसको कैसे चेंज करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज भी मैंने आपको बताई थी। आज आप चलेंगे रीडिंग में पास्ट कंटिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस को आप देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव का रूल क्या है। इसमें सबसे पहले आप लाएंगे सब्जेक्ट। क्या लाएंगे स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। ओके, फिर आप लाएंगे was वर्ब। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर आप लाएंगे बीइंग। क्या नाम है? बीइंग। ओके, फिर आपको लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ये दिस इज द रूल। ओके, ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसे का रूल है, एक्टिव का नहीं। एक्टिव तो मैं आपको 9th में पढ़ा चुका हूँ, ये पैसे का रूल बता रहा हूँ। सब्जेक्ट, वाज वर्ब, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये तो असर्टिव का रूल है। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये असर्टिव में नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट वाज वर्ब के बाद आपको क्या लगाते? नॉट लगा देते। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से इंट्रोगेटिव होता तो ये जो वाज और हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से क्या है? पहले आ जाएगा। एग्जांपल में देख लेंगे, इसको हम समझेंगे। एक अलग से जो वर्ड आ रहा है वो बीइंग है, जो एक्टिव में नहीं लगता है। क्लियर है? जब एक्टिव से आप पैसिव बनाते हो तो कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा आप उसमें यूज करते हो जो एक्टिव में नहीं होता है। तो आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का जब एक्टिव बनाएंगे तो उसमें बीइंग नहीं आता है, लेकिन जब उसको पैसिव बनाएंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगाना पड़ेगा। तो एक बात क्लियर रखिए, जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कोई ना कोई वर्ड एक ऐसा होगा जो पैसिव में लगेगा लेकिन एक्टिव में वो नहीं रहेगा। अब देखिए, द बॉय वॉज बीटिंग हिम ऑन द वे। ये देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखूं, द बॉय वॉज बीटिंग हिम ऑन द वे। लड़का उसे पीट रहा था ऑन द वे, रास्ते में। अब ये देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस है स्टूडेंट्स। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, और इसका वो एक्टिव है। पैसिव तो हो नहीं सकता बिकॉज बीटिंग है। पैसिव में तो वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। दैट मीन्स ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो देख लेंगे कि ये सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है। असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव।
अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आता सब्जेक्ट से तो इंट्रोगेटिव होता और क्वेश्चन मार्क भी लगता है। क्वेश्चन मार्क नहीं है दैट मीन्स ये असर्टिव है। क्लियर स्टूडेंट? तो असर्टिव जब कभी भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कहाँ से लाना है स्टूडेंट्स बताइए? यस, पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे? एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। स्टूडेंट्स क्या है? हिम। हिम को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही। क्या हो स्टूडेंट्स? ही हो गया। ठीक, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाज एंड वर। वाज या वर में से कोई एक लाना है तो ही के अकॉर्डिंग वाज लगाओगे कि वर, आप वाज यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या? उसके बाद बीइंग। क्या है? बीइंग। यस स्टूडेंट्स? ठीक, देन उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट इज वर्ब? बीट। तो बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीटेन। ओके ओके स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद क्या है? अदर्स। अदर्स में क्या है? ऑन द वे। क्या है बेटा? ऑन द वे। क्लियर? नेक्स्ट पर क्या लाना है? बाय। बाय। फिर क्या लाना है बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? बॉय। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो वर्ब को करे। वर्ब को करने वाला जो होता है वो क्या होता है? ये बीट कौन कर रहा है? बॉय कर रहा है। बीट कौन कर रहा है? बॉय कर रहा है। तो बॉय सब्जेक्ट है। अब बॉय को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो बॉय सब्जेक्ट भी हो सकता है, बॉय ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उससे पहले आर्टिकल द है। जब आप बॉय हटाएंगे तो उसका जो आर्टिकल द है वो भी साथ में लेकर के जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? द बॉय। अब ये देखिए, he was being beaten on the way by the boy. The boy was beating him on the way. लड़का उसे मार रहा था on the way, रास्ते में। He was being beaten. वो मारा जा रहा था। देखिए जाग, ऐसे में जाग की आवाज आती है। He was being beaten. वो मारा जा रहा था on the way, रास्ते में, by the boy. किसके द्वारा? लड़के के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर यही सेंटेंस आपका निगेटिव रहता, वॉज वर्ब के पास नॉट रहता है, ये भी निगेटिव मतलब ही वॉज नॉट हो जाता, बीइंग बीटेन ऑन द वे बाय द बॉय। ओके स्टूडेंट्स? अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो ये हो जाता वॉज ही नॉट बीइंग बीटेन ऑन द वे बाय द बॉय। और ये क्वेश्चन मार्क था। यस स्टूडेंट्स? क्या लग देता? क्वेश्चन मार्क। तो वाज ही नॉट बीइंग बीटेन ऑन द वे बाय हिम, बाय द बॉय। यस स्टूडेंट्स? ठीक, अगर WH वर्ड होता तो इस हेल्पिंग वर्ड से पहले WH का भी वर्ड यूज हो सकता था। जिसे YWH वर्ड लिखा है, वाई वॉज ही नॉट बीइंग beaten on the way by the boy. Yes students? ओके, आप देख लीजिए, ये असर्टिव है, ये दो असर्टिव है, ठीक है ना? ही वॉज बीइंग बीटेन, ही वॉज नॉट बीइंग बीटेन, ये दोनों असर्टिव है और ये दोनों इंट्रोगेटिव है। जब आप हेल्पिंग और पहले ला देंगे तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये पूरा नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, सब लिख लीजिए। यस ओके स्टूडेंट्स? ओके ठीक, समझ में आया नहीं समझ में आया कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है ना? उससे हम लोग अवेयर होते हैं, हमें पता चलता है कि
हम जो स्टूडेंट्स को बता रहे हैं प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, वो सब चीज़ें जो है हम तो आपके कमेंट्स को देख करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टूडेंट देखेंगे नेक्स्ट जो है वो इसके बाद जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस के बाद वो है पास्ट परफेक्ट। यस स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, क्लियर है। इसका रूल क्या देख लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, क्या करना है स्टूडेंट, सब्जेक्ट, फिर आप उसके बाद लेंगे हेड, फिर क्या करना है, बीन, ओके स्टूडेंट्स, फिर आप लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लाना है अदर्स, फिर आपको लाना है बाय, फिर आप आएंगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, हेड है, बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अदर्स है, बाय है, ऑब्जेक्ट, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक अलग वर्ड लगा है इसमें बीन, जो एक्टिव में नहीं होता है, लेकिन पैसिव जब बनाएंगे तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा, जब क्या करके पैसिव बनेगा। ठीक, सब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाय, ऑब्जेक्ट, क्लियर है स्टूडेंट्स। देख लीजिए, अब जैसे कोई एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक्टिव का, हम उसको पैसे को क्या करें, पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखिए, शी हैड taught her she had taught her brother, she had taught her brother, वो पढ़ा चुकी थी अपने भाई को, वो अपने भाई को पढ़ा चुकी थी, क्लियर है कि एक्टिव है। ये थर्ड फॉर्म तो है, थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन याद रखिए ये एक्टिव है क्योंकि इसमें बीइंग नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है, बीइंग नहीं लगा है। आप एक्टिव के भी, एक्टिव का जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन उसके साथ बीन का प्रयोग नहीं होता है, इस वजह से वो क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव होता है, क्लियर है। एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन फर्क क्या करेगा कि अगर वो पैसिव रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएगा, बीन लगाएगा। बीन नहीं लगा है इसका मतलब उसकी मीनिंग ये है कि ये एक्टिव है, ना कि पैसिव है। ठीक, अब हम इसको पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। देखिए, शी हैड टॉट हर ब्रदर, ये एक्टिव है और असर्टिव भी है, असर्टिव है, तो आप असर्टिव बनाएंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, क्या लाना है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, यस स्टूडेंट्स, एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रदर, क्या है, ब्रदर, किसको पढ़ाया, भाई को। क्या या किसको से ऑब्जेक्ट मिलता है, मैं क्लास 9 से ये बात बताते आ रहा हूँ कि क्या या किसको लगा के आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ब्रदर है। क्लियर स्टूडेंट्स, ब्रदर। हर क्या है, ये ब्रदर के साथ आया है, किसके साथ आया है, ब्रदर के साथ आया है, तो ब्रदर को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर को भी उसके साथ रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, हर, हर ब्रदर। यहाँ एक कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे हर जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्रदर है। अगर हर ऑब्जेक्ट होता तो हर को आप शी में बदलते, किसे बदलते हैं, शी में। यहाँ पे ब्रदर ऑब्जेक्ट है, किसको पढ़ाया है, भाई को पढ़ाया है, अब वो भाई किसका है, हर का है, तो हर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हर तो किसके लिए है, ब्रदर के लिए है, तो इसी वजह से हर को मैंने शी में चेंज नहीं किया है, हर ब्रदर। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, हेड, क्या है स्टूडेंट्स, हेड। फिर उसके बाद क्या आना है, बीन, क्या है स्टूडेंट्स, बीन। फिर क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज वर्ब, टाट, टाट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाटी होता है, यस,
फिर क्या लेंगे अदर्स। अदर्स में कुछ है नो नो नो, जरूरी नहीं अदर्स में कुछ न कुछ हो, यहाँ पे अदर्स में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर आपको क्या लाना है बाय। फिर स्टूडेंट्स क्या लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से लाना है एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है शी। स्टार्ट किसने किया था शी ने किया था, तो शी सब्जेक्ट है, उसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा हर। स्टूडेंट्स देखो तो क्या हो गया शी हैड टॉट ब्रदर, वो पढ़ा चुकी थी अपने भाई को। हर ब्रदर हैड बीन टॉट, उसका भाई पढ़ाया जा चुका था बाई हर, उसके द्वारा। पैसिव पढ़ाया जा चुका था। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पैसिव में जो जा का साउंड भी आना चाहिए, है ना। खेल रहा है खेला जा रहा है, ये खेल रहा है ये एक्टिव हो गया, उसी को खेला जा रहा है ये पैसिव हो गया, ठीक है ना। पढ़ाता है एक्टिव है, पढ़ाया जाता है जा का साउंड आ गया तो क्या हो गया एक्टिव है। खेलेगा एक्टिव है, खेला जाएगा जा का साउंड आ गया तो क्या हो गया पैसिव हो गया। ये चीजें का अगर ये इसमें नॉट लगा रहता तो आप क्या करते इसको हर ब्रदर क्रिएशंस हैड नॉट बीन taught by her। ठीक है स्टूडेंट, हर ब्रदर हैड नॉट बीन taught by her। लेकिन यही इंट्रोगेटिव रहता है तो ये हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, तो क्या हो जाता है हैड हर ब्रदर नॉट, अगर है तो नॉट लगेगा, बीन taught by, और ये क्वेश्चन मार्क क्लियर है। अगर इसमें कोई डब्ल्यू एच वर्ड होता क्वेश्चन वर्ड होता जैसे वाई वेन वेयर है ना हाउ, क्या होता जैसे वाई हैड हर ब्रदर नॉट बीन taught by her, और ये क्वेश्चन मार्क क्लियर स्टूडेंट्स। अगर निगेटिव रहता तो निगेटिव कन्वर्ट करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव रहता है ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डब्ल्यू एच यूज में रहता है तो इसमें भी रहता है। ये इस तरह से सीक्वेंस के साथ आप लिख सकते हैं। सब लिख लीजिए स्टूडेंट्स ओके। यस स्टूडेंट्स ओके। ठीक ओके सर। जैसे हमने टेंस जो है वो आप देखेंगे, नेक्स्ट टेंस आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस स्टूडेंट्स, अगला आपको टेंस कौन सा मिला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसे नहीं बनता है, जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसे नहीं बनता है, सेम उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसे नहीं बनता। आप लिख लीजिए नीचे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसे नहीं बनाया जाता है। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसे नहीं बनाया जाता है। दे हैड बीन
speaking this language for 5 months. देखिए सुनिए, दे हैड बीन स्पीकिंग दिस लैंग्वेज फॉर 5 मंथ्स। वो बोल रहे थे इस लैंग्वेज को फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ से वो बोल रहे थे इस लैंग्वेज को। कब से? 5 मंथ से बोल रहे थे। ये कौन सा विच टेंस इट स्टूडेंट्स? ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस फॉर लगा रहता है टाइम के लिए। ठीक, तो अगर ये आ जाए, आपसे कोई कहे कि इसका पैसिव बनाइए, तो आप इसका पैसिव नहीं बनाएंगे, इसका पैसिव नहीं होता है। दैट्स वेरी इजी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी है। ये आ जाए तो बनाने फैंटास्टिक, सब बन गया, नहीं बनेगा ठीक। ओके, लिख लीजिए इसको। स्टूडेंट्स सभी से बोलो पढ़ने के लिए घर बैठ करके, पापा मम्मा से रिक्वेस्ट करो कि सर मोबाइल दे दें, इसमें नेट की सुविधा हो, आप पढ़िए, कोशिश करिए। पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ आप मोबाइल का सही यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे किसी न किसी तरह से जो है। लेकिन मोबाइल का सही यूज़ कीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए यूज़ कीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा स्टूडेंट्स। ओके ठीक, प्रे करिए कि लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो, स्कूलिंग फिर से शुरू हो, आप कॉलेज में आएँ, एंजॉय करें, पढ़े लिखें। स्टूडेंट्स सब प्रे करिए, मालिक से दुआ करिए कि जल्द से जल्द हमें इस जो एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, उससे बाहर निकालिए और हम जो है एक नॉर्मल लाइफ की तरफ क्या है फिर से वापस आए स्टूडेंट्स। ओके ठीक, यस स्टूडेंट्स, अब अगला जो है वो आप देखेंगे, जो टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या होगा बेटा पैसिव का? वो देखिए, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर विल या शैल, विल या शैल, फिर आप क्या लाएंगे? बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लाना है अदर्स, फिर लाना है बाई, फिर लाना है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट, विल या शैल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई, ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल, शैल का यूज तो अब नहीं होता है, शैल का यूज मत करिए, सबके साथ विल ही लगाइएगा। इसमें एक एडिशनल वर्ड लगा है बी। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो एक अलग से वर्ड डालना पड़ेगा और वो क्या होना चाहिए? बी। विदाउट बी द सेंटेंस कैन नॉट बी करेक्टेड इन पैसिव, पैसिव हो ही नहीं सकता बगैर बी के। ठीक है ना? तो आप डेफिनेटली जो भी टेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस टेंस में चेंज कर रहे हैं, उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि आप एडिशनल कोई अलग से कोई वर्ड लाए हो कि नहीं लाए हो, उसको जो है ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए, ही विल प्ले क्रिकेट विथ मी, ही विल प्ले क्रिकेट विथ मी, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा, वो मेरे साथ क्रिकेट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और ये एक्टिव है। देखिए थर्ड फॉर्म नहीं है, विल है तो इसके साथ बी होना चाहिए था पैसिव में, नहीं है तो इसका मतलब ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ये ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ये असर्टिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? एक्टिव के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव का ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, क्या ये किसको से ऑब्जेक्ट मिलता है? खेलेगा, क्या खेलेगा? क्रिकेट। किसको खेलेगा? ये मी देख करके कहीं कंफ्यूजन ना हो कि यार मी तो ऑब्जेक्ट होता है। नो नो नो, मी क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर है। लेकिन अगर उससे पहले कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसे मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट आपको क्या या किसको से मिलता है, क्या या किसको से मिलता है।
क्या खेलेगा? क्रिकेट। किसको खेलेगा ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। मी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर मी को ऑब्जेक्ट समझ रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि आपको कैसे मी ऑब्जेक्ट मिला, क्या से मिला या किसको से मिला। क्या से भी नहीं मिला है, किसको से भी नहीं मिला। यहाँ पे तो मीनिंग है विथ मी, मेरे साथ। मुझको थोड़ी खेलेगा, क्योंकि मेरे साथ खेलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट नहीं। मैंने डेलीबरेटली जानबूझ करके ऐसा मैंने लिखा है ताकि आप अगर के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसमें ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ओके स्टूडेंट, फिर आएगा विल या शैल, क्या लगाएंगे? विल। ओके स्टूडेंट, फिर आप उसके बाद क्या लाना है? बी। फिर क्या लाना है स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले। फिर क्या लेंगे? अदर्स। क्या रहेंगे स्टूडेंट्स? अदर्स। अदर्स में क्या है? जब देखिए विथ मी, क्या है? विथ मी। फिर क्या लेंगे? बाई। बाई के बाद क्या लेना है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से लेंगे? एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? ही। क्या है स्टूडेंट? ही को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा? हिम। अगर ये नेगेटिव है तो नॉट रहता तो क्या हो जाता? क्रिकेट will not be played with me by him. अगर ये इंट्रोगेटिव रहता तो ये हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाता। क्या हो जाता? will cricket not be played with me by him, और क्वेश्चन था। अगर इसमें डब्ल्यू एच वर्ड होता तो भी लगता, मान लो वाई आ जाता तो वाई लगता, वाई विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड विथ मी बाई हिम। ओके स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए कायदे से। आज मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ तक मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब अगले उसमें पार्ट में आपको और टेंसेस बताए जाएंगे, कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कराई जाएगी। स्टूडेंट्स कायदे से नोट बनाते रहिए। आपका एडमिशन जब होगा, आप यहाँ पर एडमिशन लेने आएंगे तो आपके नोट्स देखे जाएंगे कि आपने नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर दिस क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। थैंक्स।